वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टेलीफोनिक रब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी का KP में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार। अली अमीन गंडापुर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इतफाक। सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इतफाक राय पर जोर दिया। उधर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मज़म्मत। ताजरों की PTI को एहतजाज से रोकने की दरख्वास्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कंटेनर्स लगाना और इंटरनेट बंद करना मसले का हल नहीं है। क्या ये नहीं हो सकता कि आप PTI को इंगेज कर ले? वज़ीर दाखिला ने कहा, सियासी जमात से राब्ता करके हल निकाला जा सकता है। हम एहतजाज से नहीं रोकते, लेकिन ये अपने इलाकों में करें। हर दूसरे दिन हमें कंटेनर लगाने पड़ते हैं। मैं तफसीलात दूंगा कि हमने कंटेनर के किरायों की मद में कितनी रकम अदा करनी है। 24 नवंबर को बेलारूस का एक वफ्द आ रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, ताजर अदालत आए हैं कि इनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा, मैं खुद भी कंटेनर्स लगाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कहा जा रहा है ये जिहाद है और कब्जा करना है। गुज़िश्ता एहतजाज के दौरान 300 अफगानी गिरफ्तार किए। चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने समाअत मुलतवी कर दी। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। डंडे बरसाने की बातें और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। किसी को भी रेड जोन और डी चौक में आने नहीं देंगे। वज़ीर आला KP मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं। बानी PTI को रिहा करना मेरे इख्तियार में नहीं, इन पर मुतादिद केसेस हैं, अदालतों ने रिहा करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिसने एहतजाज करना है अपने सूबे में करे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दे सकते। एहतजाज में अफगान शहरियों की शिरकत अफसोसनाक है। एक सवाल के जवाब में कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी हुक्म हुआ अमल दरामद करेंगे। बानी PTI की रिहाई का ताहाल कोई इम्कान नहीं। इस वक्त उन्हें रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। PTI सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज न करना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। एस्टेब्लिशमेंट और PTI में मुबैना मुज़ाकरात से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबितों की तस्दीक कर दी। कहा, गंडापुर रोज़े अव्वल से ही बानी PTI की मर्जी से वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ राबिते में है। 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न हो। वफाकी वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को भी एहतजाज में शिरकत से रोका जाए। रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर PTI ने साबित किया ये TTP का सियासी विंग है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, TTP के सियासी विंग ने जहादी स्क्वाड भी कायम कर दिया। ये जहादी स्क्वाड असलहे, शैलें, गोलेले, कांच और रबड़ की गोलियों से लेस होगा। 9 मई का मास्टरमाइंड फेडरेशन के खिलाफ एक सूबे के वज़ीर आला को मुसलसल बहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं। बुशरा बीबी के आमराना और तहकीर आवेज रवैये से उनके अरकान असम्बली में फूट पड़ चुकी है। अलीमा खान और शेर अफजल मरवत ने भी बुशरा बीबी की पार्टी पर कब्जे की खुलकर मुखालफत की है। जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होने चाहिए उनको मुसल्ला किया जा रहा है। रियासत को कमजोर मत समझे, हमें जत्थों और बुलवाइयों का इलाज करना आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और एहतजाज की कॉल, तो हुकूमत भी निमटने के लिए तैयार। 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज जुज़वी मुअत्तल करने पर गौर। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सर्विस मुअत्तल की जाएगी। PTA की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो
सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोस ऑडियोज डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। सूरत हाल के पेश नजर किसी भी मखसूस वक्त मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। इस्लामाबाद में रेंजर्स और एफटी तैनात करने की भी मंजूरी। महकमा दाखिला पंजाब ने रावलपिंडी, झेलम और अटक में रेंजर्स तलब कर ली। रेंजर्स तैनाती का फैसला जिला इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया। दूसरी जानिब वफाकी पुलिस का शहर में अमन और अमान के लिए फ्लैग मार्च। बानी पीटीआई का 28 सितंबर के मुकदमे में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने बानी पीटीआई को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात भी शामिल। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। दोनों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल सेंट्रल जज ने बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना 1 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों को मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब की जानिब से केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस स्टेशन और पुलिस की गाड़ियां जलाने के 4 मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत दीगर रहनुमा शामिल। अस्करी टावर जलाने के मुकदमे में रहनुमा पीटीआई असलम इकबाल को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने मियां असलम इकबाल के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन की थी। उन्हें दूसरी जमात में शमूलियत, फाइनेंस बिल और 26वीं तरमीम के हक में वोट ना देने पर नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की सीट खाली करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं। कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मालूम करने दें क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी। अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा। लापता बच्चों के हवाले से दरखास्त पर तमाम आईजीज और सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब। आईनी बेंच ने हुकूमत में बच्चे के अगवा का भी नोटिस ले लिया। बाजियाबी रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि एहतजाज से पूरा कोयटा जैम हो चुका है लेकिन हुकूमत को कोई परवाह नहीं। हमजा शहबाज को वजीर आला की सीट से हटाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की नजरसानी दरख्वास्त पर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत 7 रुकनी आईनी बेंच ने नजरसानी पर समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 63A का फैसला नजरसानी में खत्म हो गया। 63A के फैसले पर इंसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले गए 10 वोट निकालने का फैसला दिया। हमजा शहबाज के वकील ने कहा हमारा कानूनी नुक्ता यह है कि चौधरी शुजात ने पार्टी अरकान को हमजा शहबाज को वोट डालने की हिदायत की थी। रावलपिंडी बार फैसले में 17 जजेस ने करार दिया कि हिदायत पार्टी सरबराह देगा। 17 जजेस का फैसला 3 जजेस तब्दील नहीं कर सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इस केस में हमजा शहबाज का वकील था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत की मुआवनत करेंगे। मुराद अली शाह के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई।
दरियाई सिंध पर 6 कैनाल्स बनाने का मंसूबा पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। बिलावल भुट्टो ने वीडियो बयान में कहा कि अगर सिंध और बलोचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुनेंगे तो इस पूरे मंसूबे को मुतनाज़े बनाएंगे। मुतनाज़े मंसूबों को शुरू करने की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद मिले। कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाएं कि ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़े हों। सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय बनाएं। हम ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बना सकते हैं। जबरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा कि आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के तहत अब तक 3 इजलास हो जाने चाहिए थे। इजलास बुलाकर आईनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। टैक्स फ्रॉड की कोशिश की बरवक्त निशानदही करने वाले FPR से ऑफिसर एजाज हुसैन की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एजाज हुसैन को फर्ज शनासी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया। एजाजी शील्ड से भी नवाजा। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान में फर्ज शनास अफसरान और पेशे से मुखलिस बासलाहियत लोगों की कमी नहीं। टैक्स चोरी करने वालों की निशानदही करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। टैक्स पर डाका डालने वालों के खिलाफ कानून के शिकंजे को मजीद मजबूत किया जाएगा। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जारी। तीनों मुसल्लह अफवाज दिफाई एहसासों के साथ नुमाइश में शरीक। पाक बहरिया के सीकिंग हेलीकॉप्टर्स और जंगी जहाज़ों का फ्लाई पास। पाकिस्तान मरीन की जानिब से गन ड्रिल का मुजाहिरा किया गया। वज़ीर आला सिंध, आला फौजी हुकाम और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर शरीक। मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन की दिफाई नुमाइश में शिरकत हमारे लिए खुशाइंद है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का भी आइडियाज नुमाइश का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया। एयर चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने जदीद टेक्नोलॉजी के लिए मुकामी सनतों को मौके देने की जरूरत पर जोर दिया। एयर चीफ ने कहा कि दिफाई सनत के क़याम की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान एरोस्पेस के शोबे में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। सियासी अदम इस्तेकाम से तरक्की और खुशहाली का सफर मुतासिर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। सियासी वाबस्तगियों से बालातर हम सब पाकिस्तानी हैं। 15 करोड़ आवाम की जिंदगी पर मस्बत असरात मुरतब करने वाला हर काम मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं। यहाँ कोई भी तयनाती सिफारिश पर नहीं हुई। मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। एहतसाब ना होने से हर शोबा रोबाए जवाल है। स्मोक के जल्द अज जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमती इक़दामात की मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने NDU वर्कशॉप शुरका के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंदियों पर 100 इंडेक्स ने 97,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1781 पॉइंट्स का इजाफा 97,328 पॉइंट्स पर बंद हुआ। भारत से हवाओं का रुख फिर पंजाब की जानिब हो गया। लाहौर की फजा आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। इंडेक्स 593 रिकॉर्ड किया गया। भारत का शहर फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, रुझान और फैसलाबाद भी मुतासरा शहरों में शामिल। पंजाब हुकूमत का फजाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रीज की चेकिंग की गई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी ना रखने वाले भट्टों को गिरा दिया गया। मुल्क में आज से गर्द आलूद हवाएं दाखिल होने का इम्कान है। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के चंद मकामात पर कल मतला अबार आलूद रहने की तवक्को है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर कराची पहुंच गया। नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रॉफी की नुमाइश की गई। इस्लामाबाद से ट्रॉफी को कल कराची पहुंचाया गया था। आज नेशनल स्टेडियम समेत मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा। PCB ऑफिशियल्स ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। कराची के मशहूर बंस रोड पर चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगा।